प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका एक अद्भुत यात्रा में जो आपको अ ब्यूटीफुल माइंड के माध्यम से महान गणितज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन नैश के जीवन की गहराइयों में ले जाएगी। सिल्विया नासर द्वारा लिखित इस उत्कृष्ट जीवनी में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को सुनेंगे जिसने अपनी मानसिक चुनौतियों के बावजूद गणित की दुनिया में अनगिनत योगदान दिए और अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों को पार कर एक प्रेरणा का प्रतीक बना। यह कहानी हमें संघर्ष, प्रेम और विजय की एक अद्वितीय यात्रा पर ले जाएगी, जो न केवल शिक्षाप्रद है बल्कि अत्यंत प्रेरणादायक भी है। अब हम इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन। जॉन नैश का जन्म 13 जून 1928 को ब्लूफील्ड, वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। उनके पिता जॉन फोर्ब्स नैश सीनियर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मां मार्गरेट वर्जीनिया मार्टिन एक स्कूल टीचर थीं। जॉन का बचपन साधारण था, लेकिन उसमें एक असाधारणता थी, उनका असामान्य रूप से तेज दिमाग और गणित के प्रति गहरी रुचि। जॉन का बचपन एकांत प्रियता में बीता। उनके पास बहुत कम मित्र थे, लेकिन वे अपनी पुस्तकों और गणितीय पहेलियों में डूबे रहते थे। उनकी मां ने उनके इस रुझान को पहचाना और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया। जॉन का बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा का स्तर सामान्य से कहीं ऊपर था। उन्होंने छोटी उम्र में ही गणित और विज्ञान में गहरी रुचि विकसित कर ली थी। उनके प्रारंभिक शिक्षा के वर्षों में ही उनके अद्वितीय प्रतिभा के संकेत मिलने लगे थे। गणित के कठिन से कठिन सवालों को हल करने में उन्हें आनंद मिलता था। उनकी इस प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षकों ने भी उन्हें विशेष ध्यान दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। जॉन की अद्वितीयता का एक और पहलू था, उनका कल्पनाशीलता। वे केवल गणित के नियमों को समझने में ही नहीं, बल्कि उन्हें नए तरीकों से सोचने में भी माहिर थे। उनके इस विशिष्ट सोचने के तरीके ने उन्हें एक अलग पहचान दी, जो आगे चलकर उनके करियर में महत्वपूर्ण साबित हुई। अध्याय 2, शिक्षा और प्रारंभिक सफलता। जॉन नैश की अद्वितीय बुद्धिमत्ता और गणित के प्रति उनके गहरे प्रेम ने उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम छूने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1945 में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ पर उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा को और भी निखारा। नैश का कॉलेज जीवन उनके गणित के प्रति जुनून का साक्षी था। उन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए दाखिला लिया। प्रिंसटन में उनका सामना गणित के कई महान विद्वानों से हुआ, लेकिन नैश अपनी खुद की राह चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने पारंपरिक तरीकों से हटकर नई और अनोखी समस्याओं पर काम करना पसंद किया। प्रिंसटन में नैश ने अपनी थीसिस नॉन कोऑपरेटिव गेम्स पर काम करना शुरू किया, जो आगे चलकर गेम थ्योरी में एक क्रांति साबित हुई। उनकी इस थीसिस ने यह सिद्ध किया कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यक्ति या संस्थाएं अपने स्वयं के लाभ के लिए फैसले लेती हैं। इस सिद्धांत को नैश संतुलन के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और यहाँ तक कि जीव विज्ञान में भी व्यापक रूप से किया गया है। अध्याय 3, परिवार और प्रेम एवं पागलपन की परछाएं। जॉन नैश के जीवन में परिवार और प्रेम का विशेष महत्व था। उनका संघर्ष और विजय दोनों में उनके परिवार का समर्थन और उनकी पत्नी एलिसिया का प्रेम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जॉन नैश और एलिसिया लार्ड का मिलना एक संयोग था, लेकिन उनका संबंध जल्द ही एक मजबूत बंधन में बदल गया। एलिसिया एक भौतिक विज्ञान की छात्रा थीं और वे नैश के साथ प्रिंसटन में मिलीं। उनकी पहली मुलाकात ने ही दोनों के बीच एक खास संबंध को जन्म दिया। एलिसिया ने नैश की अद्वितीय बुद्धिमत्ता और उनकी गणितीय कौशल की सराहना की और जल्द ही वे एक दूसरे के करीब आ गए। 1957 में नैश और एलिसिया ने शादी कर ली। जॉन नैश के जीवन में उस समय एक नाटकीय मोड़ आया जब उन्होंने अपनी शैक्षणिक और पेशेवर उपलब्धियों के शिखर को छू लिया था। 1950 के दशक के अंत तक नैश का करियर चरम पर था,
लेकिन इसी समय उनके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हो गई। 1949 में नैश को पहली बार मानसिक बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों को अजीबोगरीब बातें कहना शुरू कर दिया। उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। धीरे धीरे उनकी सोच में विकृति आने लगी और उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया का सामना करना पड़ा। इस मानसिक विकार ने उनकी तार्किक और गणितीय सोच को बाधित कर दिया और उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर गहरा असर डाला। नैश की पत्नी एलिसिया ने इस कठिन समय में उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने नैश का उपचार करवाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन नैश की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी सहित विभिन्न उपचार विधियों का उपयोग किया गया। इन कठिन समयों में नैश की संघर्ष क्षमता और उनके परिवार का संबल अद्वितीय था। नैश की मानसिक स्थिति के कारण उन्हें कई सालों तक गणित से दूर रहना पड़ा। इस अवधि में उन्होंने अजीबोगरीब विचारों और मतिभ्रमों का सामना किया, जो उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया। लेकिन इस दौर में भी नैश ने हार नहीं मानी। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और गणित के प्रति उनके अटूट प्रेम ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नैश का परिवार उनके संघर्ष और विजय की कहानी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनके बेटे जॉन चार्ल्स मार्टिन नैश, जिन्हें जॉनी के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म उनके मानसिक संघर्ष के समय हुआ। जॉनी का जन्म नैश और एलिसिया के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। नैश का यह संघर्ष उनकी मानवता और मानसिक शक्ति की कहानी है। उनके जीवन का यह दौर यह दर्शाता है कि किसी भी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन हार मानना कभी विकल्प नहीं होता। नैश ने अपने जीवन की इस कठिनाई को भी अपनी महानता में परिवर्तित किया। नैश का परिवार उनके जीवन की चुनौतियों के खिलाफ एक मजबूत किला बनकर खड़ा रहा। अध्याय 4, महान सिद्धांत। जॉन नैश के मानसिक संघर्षों के बावजूद उनका गणित के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ। अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए भी उन्होंने अपने शोध कार्य को जारी रखा और कई महान सिद्धांतों का विकास किया। नैश संतुलन के बाद उनका अगला महत्वपूर्ण योगदान एम्बेडिंग थ्योरम था। यह सिद्धांत भौतिक विज्ञान और गणित के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। इस सिद्धांत ने बताया कि कैसे विभिन्न जटिल सतहों को उच्च आयामों में आसानी से एम्बेड किया जा सकता है। यह गणितीय शोध न केवल सैद्धांतिक था, बल्कि इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग भी थे। नैश के कार्यों का दायरा केवल गणित तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनका एनालिसिस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का काम आज भी अनुसंधानकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक है। इस काम ने गणितीय मॉडलिंग और सिमुलेशन में नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, जो विभिन्न वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। इस समय के दौरान नैश ने अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पेशेवर जीवन को संतुलित करने की कोशिश की। उनके सहकर्मी और परिवार ने हमेशा उनका समर्थन किया, जिससे उन्हें अपने कार्य को जारी रखने में मदद मिली। अध्याय 5, वापसी की ओर। जॉन नैश का जीवन कई उतार चढ़ावों से भरा था, लेकिन उनके जीवन की सबसे प्रेरणादायक कहानी उनकी वापसी की है। मानसिक संघर्ष और कठिनाइयों से जूझने के बाद नैश ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ एक बार फिर अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1980 के दशक के अंत तक नैश की मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। यह सुधार स्वाभाविक था और नैश ने इसे अपने आंतरिक संकल्प और मानसिक ताकत के साथ पाया। उन्होंने दवाओं का सेवन बंद कर दिया और अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता का उपयोग किया। उनके इस संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि मानसिक बीमारी के बावजूद आत्मबल और सही समर्थन से व्यक्ति फिर से सामान्य जीवन जी सकता है। नैश ने धीरे धीरे प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अपने पुराने कार्यालय में लौटना शुरू किया।
उन्होंने फिर से गणितीय शोध में अपनी रुचि जगाई और नए विचारों पर काम करना शुरू किया। उनकी वापसी केवल गणित के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी एक नई शुरुआत थी। नैश ने अपने सहयोगियों और छात्रों के साथ मिलकर कई नए शोध कार्य किए और अपने सिद्धांतों को और भी विकसित किया। अध्याय 6, नोबेल पुरस्कार। 1934 का वर्ष जॉन नैश के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, जब उन्हें उनके गेम थ्योरी में किए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनके वैज्ञानिक कार्यों की मान्यता थी, बल्कि उनके अद्वितीय जीवन संघर्ष और साहस की भी पहचान थी। नोबेल पुरस्कार की घोषणा नैश के लिए एक अप्रत्याशित घटना थी। जब उन्हें स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस से पत्र मिला, तो यह उनके और उनके परिवार के लिए एक सुखद आश्चर्य था। नैश को यह सम्मान गेम थ्योरी में उनके सिद्धांतों के लिए दिया गया, जिसने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और जीव विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी थी। उनके नैश संतुलन सिद्धांत ने यह दिखाया कि विभिन्न पक्षों के बीच कैसे संतुलन स्थापित किया जा सकता है, जहां हर पक्ष अपनी सर्वोत्तम रणनीति अपनाता है। स्टॉकहोम में आयोजित नोबेल पुरस्कार समारोह में नैश और उनकी पत्नी एलिसिया ने भाग लिया। इस मौके पर नैश ने अपने जीवन के संघर्षों और चुनौतियों को याद करते हुए भावुक शब्दों में अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, यह पुरस्कार मेरे जीवन की उन कठिनाइयों और संघर्षों की मान्यता है जिनसे मैंने पार पाया है। यह उन सभी लोगों का सम्मान है जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहकर मुझे यह मुकाम हासिल करने में मदद की। इस सम्मान ने न केवल नैश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि उनके कार्यों को भी व्यापक रूप से मान्यता मिली। अध्याय 7, जीवन की अंतर्दृष्टियां। नोबेल पुरस्कार के बाद नैश ने अपने व्याख्यानों और लेखों के माध्यम से अपने जीवन के अनुभवों को साझा करना शुरू किया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया और इस बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया कि कैसे मानसिक बीमारियों का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मानसिक बीमारी किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सही उपचार और समर्थन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नैश की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि यह थी कि मानव मन की शक्ति असीमित है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति और साहस के बल पर उन पर विजय पा सकता है। नैश ने कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक अद्वितीय शक्ति होती है, जिसे पहचान कर और सही दिशा में लगाकर वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। नैश ने यह भी बताया कि कैसे गणित और विज्ञान ने उन्हें मानसिक बीमारी के कठिन समय में सहारा दिया। उनके लिए गणित केवल एक विषय नहीं, बल्कि एक जीवन रेखा थी। उन्होंने कहा, गणित ने मुझे एक उद्देश्य दिया, एक दिशा दी। यह मेरे जीवन का आधार था और इसी ने मुझे जीवन में नई प्रेरणा दी। नैश ने अपने परिवार और प्रियजनों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, परिवार और प्रेम किसी भी संघर्ष को सहन करने की ताकत देते हैं। मेरे जीवन में मेरी पत्नी एलिसिया का समर्थन मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था। उनके बिना मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। नैश की कहानी को अ ब्यूटीफुल माइंड नामक फिल्म के माध्यम से भी व्यापक रूप से प्रसारित किया गया, जिसने उनकी जीवन यात्रा को और भी लोगों तक पहुंचाया। इस फिल्म ने नैश के संघर्ष और विजय को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया और उन्हें प्रेरणा दी। जॉन नैश की विरासत और प्रेरणा आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। उनके जीवन की कहानी यह संदेश देती है कि संकल्प, साहस और समर्थन से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के साथ जी सकते हैं।